प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसका मेथड क्या है, आइए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। प्रिय बच्चों, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारा क्या है बच्चों, इंटीग्रैंड है। क्या है? इंटीग्रैंड है। इस इंटीग्रैंड में हमारा जो न्यूमरेटर है वो लीनियर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो प्रिय बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लीनियर px प्लस क्यू है, लीनियर px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिखते हैं, फिर प्लस b लिखते हैं। कहने का आशय यह है कि लीनियर px प्लस क्यू की वैल्यू जो है a इंटू जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर प्लस बी। इसके बाद a और b की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाती है। इस प्रकार नाउ द इंटीग्रैंड सो obtained कैन बी इंटीग्रेटेड इजिली। प्रिय बच्चों, आइए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर करते हैं। इसको क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करते हैं। और हमारा क्वेश्चन 18 गिवन है, जिसमें लीनियर है न्यूमरेटर के फॉर्म में और डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। क्लियर? इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे, लेट 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। प्रिय बच्चों, 5x माइनस 2, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 इंटू 1 यानी 2 लिख देंगे। फिर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्रिय बच्चों 6x होगा, तो हमने यहाँ पे 6x लिख दिया, प्लस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म का क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ साइड।
लिखते हैं कंपेयरिंग द coefficient of x and constant term comparing the coefficient of x and constant term of both sides we get कंपेयर कर देते हैं बच्चों, यहां पर करते हैं तो 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6ax इक्वल टू 5x, यहां पर x से x कैंसिल्ड आउट, a इक्वल टू 5/6, a की वैल्यू क्या आई बच्चों 5/6। अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे 2a प्लस b इक्वल टू -2, ये -2 लिख देते हैं। अब यहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 5/6, ये बच्चों 2 है, 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2 -5/3, -2 -5/3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 और -5, ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 11/3। इस प्रकार a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब a और b की जो वैल्यू है इसे हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग the value of a and b in equation first, we get, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो 5x -2 की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू है आइए बच्चों 5/6, a के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 5/6, 2 प्लस 6x, b के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों -11/3। प्रिय बच्चों अब हम 5x -2 ये जो इंटीग्रैंड में गिवन है 5x -2 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 5/6, 2 प्लस 6x -11/3, इसको मिटा देते हैं
अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे I इक्वल टू, therefore I इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल टू, यहां पर पुट करेंगे 5/6, 5/6 और इंटी डिफ्रेंशिएट करने पे आया था बच्चों 2 प्लस 6x। फिर b की वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस 11/3, 11/3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे बच्चों अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, लिखेंगे 5/6, 5/6 को कॉमन ले लेते हैं, 5/6x, 5/6 को इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं, 5/6 इंटीग्रल की साइन 2 प्लस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको अलग कर देते हैं, -11/3 लिखेंगे 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम, ये पूरा फंक्शन हमारा क्या था बच्चों, i, यहां पर लिख देते हैं i, तो ये हो गया बच्चों i इक्वल टू 5/6, इतने को हम i1 लेट कर लेते हैं, 5/6 माइनस 11/3 और इस पूरे इंटीग्रैंड को हम लेट कर लेते हैं i2 लेट, और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, नाउ i1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, i1 की वैल्यू है 2 प्लस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पर बच्चों हम लेट कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो लेट करेंगे, लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू t। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बच्चों 6x प्लस 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहां पर लिख देंगे dt/dx, और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt।
क्लियर। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट I1 का लिखेंगे I1 2 + 6x dx के प्लेस पर बच्चों पुट करेंगे dt, और यहां पर ये है t। फिर बच्चों हम जानते हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log t होता है, log mod t प्लस सी। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा log mod 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना नोट कीजिए। तो फिर I2 सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों I2 हमने लेट किया है डिफरेंशिएशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का रूल है कि x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज बी +1। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। 1/3 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। प्रिय बच्चों, अब हम चेक करेंगे x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 2/3 है। क्या है बच्चों? 2/3। 2/3 का हाफ करेंगे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट। क्या आ जाएगा? 1/3। यानी अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 1/3 1/x² के प्लेस पर बच्चों x लिख देंगे। x के कोफिशिएंट का साइन प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 1/3 लिखेंगे 1/3, फिर इसका बच्चों स्क्वायर कर देंगे। फिर अगले स्टेप में -1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। फिर ये बच्चों +1/3 जो नेक्स्ट है उसको लिख लेंगे। अब इसको बच्चों अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो -1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, फिर +1/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा -1/9। क्लियर। +1/3। अब एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 9। 9 का 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों आएगा 1। 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। अब 3 को 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3।
इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 2/9, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, √2/3 का होल स्क्वायर, √2/3 का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों 1/3, 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों √2/3 और किसका, प्लस का, क्योंकि हमारा प्लस में आया है। 2√2/3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर मिटा देते हैं इसको। प्रिय बच्चों, यहां पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस dx अपॉन a स्क्वायर प्लस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, x/a प्लस c। ये फार्मूला बच्चों हम अप्लाई करेंगे। यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों I2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। यहां पर x की जो वैल्यू है वो बच्चों है x प्लस 1/3 और a की वैल्यू √2/3। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/3 इंटू 1/a। a की वैल्यू है √2/3, यहां पर लिख देंगे √2/3। फिर यहां पर tan इनवर्स x/a, यानी यहां पर बड़ा ब्रैकेट बना देंगे बच्चों x प्लस 1/3 अपॉन a की वैल्यू है √2/3, यहां पर लिख देंगे √2/3 प्लस c और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रिय बच्चों ये हो जाएगा I2 की वैल्यू 1/3, I2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/√2 tan इनवर्स अब इस 3 को बच्चों हम ऊपर ले जाएंगे 3x प्लस 1/3 अपॉन √2 ब्रैकेट प्लस c। प्रिय बच्चों यहां पर 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, I2 की वैल्यू आएगी 1/√2 tan इनवर्स और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा।
ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 3/3 अपॉन √2 प्लस C2। ये बच्चों हम C2 लिख देते हैं, ये C2। क्लियर? यहां पर ये प्लस C2। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, यहां पर आ जाएगा बच्चों 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग the value of I1 and I2 in equation second we get। आइए सेकंड में पुट करते हैं। I इक्वल टू 5/6, फिर बच्चों ब्रैकेट बना लेंगे। I1 की वैल्यू है log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 mod। अब यहां पर C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि I1 के साथ C1 आया था। फिर -11/3। अब I2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो I2 की वैल्यू आई है बच्चों 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। 5/6 log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब 5/6 का C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 C1 माइनस 11/3√2 -11/3√2 हो जाएगा। क्लियर? tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। अब -11/3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ होगा, ये बच्चों आ जाएगा -11/3 C2। फिर और सिंप्लीफाई करके सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। 5/6 log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स
3x plus 1 by root 2, 3x plus 1 by root 2 प्लस c। यहां पर लिख देंगे वेयर c इक्वल टू 5 by 6 c1 माइनस 11 by 3 c2। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। हमारा इंटीग्रैंड है 6x plus 7 अपॉन रूट फर्स्ट ब्रैकेट x minus 5 सेकेंड ब्रैकेट x minus 4। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों यहां पर पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। x minus 5 x minus 4 इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले x लेंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट ये सेकेंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में x लिया, सेकेंड ब्रैकेट में बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म -5 लिया, सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बच्चों सॉल्व करेंगे। x का x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, x का -4 से मल्टीप्लाई, ये बच्चों आएगा 4x। अब यहां पर 5 का x से मल्टीप्लाई -5x, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे बच्चों 20। 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20, -5 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्योंकि -4x -5x ऐड हो करके -9x आएगा। सो आई हमारा चेंज हो जाएगा 6x प्लस 7 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब हम बच्चों मेथड अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर है 6x प्लस 7, लीनियर फंक्शन लिखेंगे। लीनियर फंक्शन है 6x प्लस 7 इक्वल टू ए अजूम करेंगे, ए लिखेंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? रूट से कोई मतलब नहीं होता है। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b, ये लिख दिया बच्चों। इतना क्लियर। अगले स्टेप में लिखेंगे 6x प्लस 7 इक्वल टू a। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का। तो प्री बच्चों आएगा 2x माइनस 9, क्योंकि 20 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा।
1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा। फिर प्लस बी लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ साइड्स लिखेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x comparing the coefficient comparing the coefficient of x and constant term of the both side we get. Here comparing the coefficient of x and constant term of the both sides कंपेयर कर देते हैं बच्चों। यहां पे लिखेंगे, देखिए 6x यानी 2ax, यहां पे लिखेंगे 2ax, यहां पर है 6x, 2ax 6x के बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। तो x से x कैंसिल्ड आउट, a की वैल्यू आ जाएगी 6/2, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 3। क्लियर। प्रिय बच्चों अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म का, तो आएगा -9a -9 का a से मल्टीप्लाई होगा, -9a प्लस b इक्वल टू 7। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, -9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7। 9 3 जा 27, माइनस का 27 प्लस b इक्वल टू 7। यहां पर सॉल्व कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7 प्लस 27, 7 प्लस 27, 7 प्लस 27 को ऐड करेंगे तो आएगा 34। ये b की वैल्यू आ गई। क्लियर। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 34। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। इसको मिटा देते हैं बच्चों, कितना लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसको बच्चों सही बना देते हैं।
putting the value of A and B in equation second, we get, तो ये आएगी बच्चों 6x+7 की वैल्यू अब आ जाएगी 6x+7। ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू क्या आई है बच्चों 3 और बी की वैल्यू 34। यहां पर लिख देंगे 3 2x-9 ये लिखा है 2x-9 और b की वैल्यू 34। क्लियर? अब इतना बच्चों नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे 6x+7 यानी 6x+7 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 3 2x-9 प्लस 34। लिखेंगे बच्चों सो I इक्वल टू 6x+7 रूट x² माइनस 9x+20 with respect to x equal to 3 6x+7 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 3 2x-9 प्लस 34 अपॉन रूट x² माइनस 9x+20 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम बच्चों इसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे। 3 को इंटीग्रल के बाहर लेंगे, लिखेंगे 2x-9 रूट x² माइनस 9x+20 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 34 को बच्चों अलग करेंगे, लिखेंगे रूट dx को यहां पर लिख देते हैं, इससे आसानी हो जाएगी, जगह कम है, इनटू dx। फिर बच्चों प्लस का 34 इंटीग्रल के बाहर करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन या dx यहां लिख देते हैं, dx अपॉन रूट x² माइनस 9x+20। क्लियर? तो प्रिय बच्चों ये इतना फंक्शन हमने आई लेट किया था, लिखेंगे आई बराबर 3i1, इतने को हम i1 लेट कर रहे हैं, प्लस 34i2 यानी dx अपॉन रूट x² माइनस 9x+20 को i2 हमने लेट किया, लेट, और इसको बच्चों बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों
इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम यहां पर लिख देते हैं, जिससे सॉल्व करने में आसानी रहे। 3i1 प्लस 34i2 ये इक्वेशन नंबर सेकेंड यहां बना देते हैं। इसको बच्चों मिटा देते हैं, अब सॉल्व करने में आसानी रहेगी। लिखेंगे लेट नाउ i1 इक्वल टू 6x प्लस 7 अपॉन रूट i1 की वैल्यू आई है बच्चों 2x माइनस 9। यहां लिखेंगे 2x माइनस 9 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर लिख देते हैं। क्लियर। अब हम बच्चों डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t लेट कर लेंगे। लेट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू t। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों क्या होगा 2x। 9x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों 9 आएगा। 20 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। लिखेंगे फिर आगे dt बाई dx और सिंप्लीफाई करेंगे। इंप्लाइज दैट 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। Therefore I1 प्रिय बच्चों 2x माइनस 9 dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे और x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने t लेट किया है तो यहां पर रूट t कर देंगे। अब यहां पर हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो ये क्या होता है 2 रूट t प्लस c1। अब हम यहां पर रूट t की वैल्यू पुट कर देंगे। रूट t की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्लियर। क्योंकि बच्चों ये फार्मूला होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2 रूट x प्लस c। इस फार्मूले को हमने यहां पर यूज किया है, इसलिए लिखा 2 रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इतना नोट कीजिए प्रिय बच्चों, इतना नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2
इतना पहले नोट कर लीजिए। I2 हमारा गिवन है 1/√x² माइनस 9x प्लस का 20 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके, क्योंकि ये हमारा है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो लिखेंगे x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है बच्चों? 9। 9 का हाफ क्या होता है? 9/2। तो 9/2 तो लिखेंगे x माइनस 9/2 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाते हुए लिखेंगे बच्चों 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहां पर बच्चों इसको हम अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस 20, इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20/1। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 4। 4 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 81 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 81 ही आएगा। अब जो है 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 80 आएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/4 आएगा। अब इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा -1/2 का स्क्वायर। ये काम रफ में किया जाता है। कितना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। बिठा दें? प्रिय बच्चों, अब यहां पर हम लिखेंगे 1 इंटू dx। dx को डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 इंटू dx रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे बच्चों माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है? यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, लिख देते हैं सिंस इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इज द log mod x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग I2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, लिखेंगे log mod x के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 9/2, x माइनस 9/2, फिर प्लस रूट x माइनस 9/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 का
स्क्वायर प्लस C2 यहां पर लिख दे रहा है कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये बच्चों आ जाएगा I2 की वैल्यू आ जाएगी log mod x माइनस 9/2 प्लस प्री बच्चों इसको हम ब्रेक कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 81/4 फिर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू 9/2 फिर -1/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर -1/4 मॉड फिर C2। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। अगले स्टेप में लिखेंगे log mod x माइनस 9/2 प्लस रूट। देखिए 81/4 में से 1/4 निकल जाएगा बच्चों, तो फिर आएगा 80/4। 80/4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर 20 आ जाएगा। यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 फिर मॉड फिर C2। ये बच्चों I2 की वैल्यू निकल आई। I1 और I2 की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। इतना नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 putting the value of I1 and I2 in equation second we get सेकेंड यह है इक्वेशन I इक्वल टू 3 I1 की वैल्यू लिख देंगे बच्चों। I1 की वैल्यू आई है 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1 फिर 34 I2 की वैल्यू आई है बच्चों log mod x माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 फिर मॉड फिर C2 फिर ब्रेकर। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस
3C1, यह आएगा 34 log mod x minus 9/2 plus root x square minus 9x plus 20, फिर mod, फिर प्लस 34C2। अब बच्चों इसे हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं तो आएगा 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log mod x minus 9/2 plus root x square minus 9x plus 20 plus c, लिख देंगे where c equal to 3C1 plus 34C2। It is the right आंसर। इसको नोट कीजिए।